आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी को हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है आव्यूह के सखंड आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। तो इस चैप्टर में हम लोग जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स को क्या ज्ञात करना पड़ेगा। ये सहखंड मतलब को फैक्टर एंड व्युत्क्रम कहने का मतलब एडजॉइन, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो ये इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्किंग रूल है, जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, तो इस यहाँ पर 4 स्टेप बताए गए हैं। तो 4 स्टेप को देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग को दिए गए आव्यूह को ए से निरूपित कीजिए। जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको हम एक इक्वल हमें लेंगे पहले। उसके बाद ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में 6.2 वाला एक्सरसाइज जो है उस एक्सरसाइज में उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालना देख लिए हैं। तो वहाँ उसमें उसी का तो यहाँ पर भी जो सहखंड दिया है, सहखंड है, तो यहाँ पर भी उसी रूल को फॉलो करेंगे। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सहखंड निकाल लेंगे। जो मैट्रिक्स होगा, जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम एक इक्वल मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम सहखंड निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से थर्ड नंबर ये है कि ए के प्रत्येक अवयव को संगत सहखंड से प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब उसको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज उसको एक ऑर्डर के रूप में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। और फोर्थ नंबर ये है प्राप्त आव्यूह का परिवर्त एडजॉइंट ए होता है। अब जो सहखंड से हम अरेंज किए रहेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स का हम परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त करने का मतलब डेस। तो डेस कैसे निकालते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, परिवर्त रूप हो जाता है। तो जो सहखंड से जो बना रहेगा मैट्रिक्स, जो सहखंड से जो मैट्रिक्स बना रहेगा उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। और वही परिवर्त क्या कहलाएगा, जो दिए गए मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, वो एडजॉइंट कहलाएगा। तो उसको हम एडजॉइंट ए कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। ए इक्वल ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया है इस टाइप का होगा। ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है। तो इसका सहखंड जैसे A11 का क्या निकालेंगे, कैपिटल A11 होगा। इसका सहखंड क्या होगा, A12 होगा। मतलब जो स्मॉल लेटर में ये सब एलिमेंट है और जो कैपिटल लेटर में यहाँ पर जो है कैपिटल ए के रूप में जो है ये सभी क्या है, इनका सहखंड है। तो एक मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, हम डेस निकालेंगे। तो डेस कहने का मतलब क्या है, जो ये रो है इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे और इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेगी तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। ठीक। तो इसी के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 रो और 2 कॉलम वाला। उसके बाद देखेंगे हम लोग 3 रो 3 कॉलम वाला। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से हम लोग। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम वाला है। तो दिए गए आव्यूह का सहखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इस टाइप से, A, B, C एंड D है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है उसका वर्किंग रूल है, उसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहता है इसको हम क्या मानते हैं, A मान लेते हैं, एक इक्वल मान लेते हैं। अब जो एक इक्वल माने हैं तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम पिछले चैप्टर पहले वाला जो एक्सरसाइज है 6.2 में हम लोग देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पहले से, तो थोड़ा समझा देता हूँ इसको एक बार। इसके बाद जो 3 रो एंड 3 कॉलम वाले उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो यहाँ पर तो A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, को फैक्टर ऑफ A, मतलब इसका को फैक्टर निकालेंगे। तो इसका को फैक्टर क्या होगा, ये सामने वाला होगा, ये D होगा, D मिलेगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पर इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो A के पास क्या है 1 1 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या होगी। इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर सपोज विषम हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये माइनस लग जाता है यहाँ पर। तो इसी टाइप से एक और है A12। तो A12 ये क्या है, को फैक्टर ऑफ B, एक B का को फैक्टर है। तो यहाँ पर
इसके लिए क्या होगा -c। तो माइनस यहाँ पर इस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए देखते हैं a21 के लिए, तो a21 को फैक्टर ऑफ c, तो ये भी क्या होगा, ये भी 3 होगा ऐड करेंगे तो, इसलिए ये भी क्या है -b है। अब ये देखते हैं a22 के लिए, तो को फैक्टर ऑफ d, तो d का को फैक्टर क्या होगा, a होगा। यहाँ पर देख लेते हैं a का को फैक्टर d होगा और d का को फैक्टर a होगा। उसी टाइप से b का को फैक्टर c होगा और c का को फैक्टर क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पर चिन्ह केवल हम लोग को चिन्ह को देखना पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस। अगर विषम होगा यहाँ पर जो a के पास होगा 1 1 है तो सम है, 1 2 है तो विषम है, ये 2 1 है तो विषम है, ये 2 2 है तो सम है। तो ये 1 1 है तो ये सम हो जाएगा, तो इसलिए क्या है पॉजिटिव है। और ये विषम होगा इसलिए क्या है यहाँ पर माइनस लग गया है, ये विषम होगा इसलिए क्या है माइनस लग गया है, ये सम इसलिए क्या है ये प्लस लग गया है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर को फैक्टर्स मिले हैं, जितने भी को फैक्टर्स मिले हैं, तो a11 को फैक्टर है, a12 भी को फैक्टर है, a21 भी है और a22 है। इसको हम एक मैट्रिक्स के रूप में हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करेंगे तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेस निकालना पड़ेगा। तो इसका जो डेस निकालेंगे, जो इसके बाद जो वैल्यू मिलेगी, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, ए का एडजॉइंट होगा। इसको अरेंज कैसे करते हैं, डेस निकालने के लिए इसको जो ए रो है इसको हम कॉलम बनाएंगे, इस रो को भी कॉलम बना देंगे। इसको हम कॉलम बनाएंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और जो सेकंड रो है इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a11 की वैल्यू कितना है, d है, a11 की वैल्यू d है, a12 की वैल्यू कितना है -c है यहाँ से, और a21 की -d है, a21 का क्या होगा -d और a22 क्या है a है। अब हम लोग देखेंगे, तो ये तो आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यदि a = 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए। तो हमें सत्यापित कीजिए कहने का मतलब क्या, प्रूफ करना है हमें। तो हम लोग को ये प्रूफ करके बताना है कि ये इक्वल होगा। तो a इंटू एडजॉइंट a और एडजॉइंट a का अगर हम इंटू करेंगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, मॉड a इंटू आई। तो मॉड a कहने का मतलब ये क्या है, जो इसके बेस इसको हम जो ए मैट्रिक्स के रूप में है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बनाएंगे, सारणी के रूप में चेंज करेंगे। तो जो आव्यूह है इसको हम सारणी बनाएंगे, फिर उसकी हम वैल्यू करेंगे, मूल्यांकन निकालेंगे। तो a की वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और उसको हम आई के साथ इंटू करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी, इसके वैल्यू की इक्वल होगी, और यही वैल्यू इस वैल्यू के भी इक्वल होगी। तो ये हम लोग को तीनों को इक्वल प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो तीनों को इक्वल प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए को फैक्टर निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए को फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग को फैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, गिवन दैट a इक्वल, रो वाइज वैल्यू को बता दे रहा हूँ यहाँ पर, 1 3 3 1 3 3 हो गया, और क्या है 1 4 3 है, 1 4 एंड 3, उसके बाद 1 3 4 1 3 एंड 4, ये वैल्यू हो गई जो क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट aij, सभी के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक ही बार ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। aij इज ए को फैक्टर ऑफ aij in मैट्रिक्स A। इसका क्या होगा, aij है वो क्या होगा, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का क्या होगा, को फैक्टर होगा, मतलब सहखंड होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर a11 से स्टार्ट करेंगे। तो a11 के लिए हम लोग को यहाँ पर चिन्ह को भी ध्यान देना पड़ेगा।
तो चिन्ह को ध्यान देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू अगर सम आ गई तो प्लस चिन्ह प्लस होगा, और यहाँ पर वैल्यू इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर ऐड करेंगे और बहुत सारी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो अगर उनको हम ऐड करेंगे, अगर माइनस आ जाता विषम संख्या होगी तब क्या होगा, माइनस चिन्ह पहले से लगा देंगे, तो ये क्या होगा, सम होगा, इसलिए हम चिन्ह को नहीं लगाएंगे। तो A11 के लिए क्या होगा, यहाँ पर A11 मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ सभी के लिए। जैसे हम कैपिटल A11 निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा, और अगर सपोज मान लो इस 3 के लिए निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू को लेना पड़ेगा। उसी टाइप से इसके लिए निकालेंगे हम, इसके लिए तो एक इसका पोजीशन हो जाएगा A21 का होगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों बच गए और ये दोनों बच गए, इसको लेंगे, और इसके लिए हम निकालेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, ये चारों दोनों को लेंगे और ये दोनों को लेंगे। उसी टाइप से इसके लिए हम निकालेंगे तो ये दोनों को लेंगे और ये दोनों को लेंगे। सेम उसी टाइप से इसके लिए जब निकालेंगे तो ये चारों को लेंगे हम, और इसके लिए जब निकालेंगे तो ये दोनों और ये दोनों को ले लेंगे, और इसके लिए जब हम निकालेंगे तो ये चारों को ले लेंगे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन अब। तो A11 के लिए हमें क्या, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें A11 के लिए इन चारों को लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4 3 3 एंड 4। अब यहाँ पर इंटू होगा, इन दोनों का इंटू हो कितना होगा, 16 होगा, इनका इंटू होगा 9 होगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 7 होगा। अब उसी टाइप से यहाँ पर, हाँ यहाँ पर A12 के लिए मतलब इसके लिए, तो ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू होगी, तो ये 1 1 ये 3 4। तो चिन्ह को भी ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या चिन्ह होगा, माइनस होगा, 1 1 3 एंड 4 ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पहले से माइनस होगा, सॉल्व करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना होगा 4, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या होगा -3, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी, पहले से माइनस इसलिए क्या हो जाएगा, ये -1 होगा। उसके बाद A13 के लिए निकाल लेते हैं, A13 के लिए, तो A13 के लिए क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, ऐड करेंगे तो 13 के लिए जब निकालेंगे, 13 मतलब इसके लिए जब निकालेंगे तो ये चारों वैल्यू लेंगे, 1 1 और 4 3, 1 1 एंड 4 और 3 हो गया। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर तो प्लस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, इसको इंटू यहाँ करेंगे तो कितना होगा 3, इसका इंटू यहाँ करेंगे क्या होगा, -4 हो गया, ये अब -1 वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे A21 के लिए, तो A21 के लिए यहाँ पर ये क्या होगा, विषम संख्या होगी, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। तो इसके लिए A21 के लिए क्या क्या मिलेगा, हमें 3 3 एंड 3 4 मिलेगा, 3 3 एंड 4 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर तो पहले माइनस होगा, उसके बाद इसका इंटू यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 होगा, माइनस ये कितना होगा 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, बट माइनस पहले से इसलिए क्या होगा, ये -3 होगा। इसी टाइप से A22 की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। A22 के लिए प्लस होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पर ये प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, A22 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, A22 के लिए हमें मिलेगा 1 1 3 4 मिलेगा, 1 1 3 एंड 4 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू यहाँ होगा तो 4 -3 होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसी टाइप से A23 के लिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, विषम होगा ये, इसलिए माइनस चिन्ह होगा यहाँ पर, तो विषम होगा तो माइनस चिन्ह होगा। तो A23 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो A23 के लिए क्या मिलेगा, A11 और 3 3 मिलेगा, सॉरी 1 1 3 3 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले से माइनस होगा, इसका इंटू यहाँ होगा तो क्या होगा, ये 3 -3, यहाँ तो वैल्यू 0 मिल गई अब हम लोग को। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हाँ अब क्या किसके लिए निकालना पड़ेगा हम लोग को, A31 के लिए। तो A31 के लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सम संख्या होगी, इसलिए तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाना नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो A31 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, A31 के लिए 3 3 और 4 3, 3 3 एंड 4 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, इसका यहाँ इंटू करेंगे कितना होगा 9, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना होगा, ये 12 होगा, यहाँ पर कितने वैल्यू आएगा, -3 होगा। इसके बाद
A32 के लिए तो यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, तो माइनस चिन्ह होगा तो इसके लिए हम लोग को कौन कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, 1 1 एंड 3 3, 1 1 एंड 3 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, तो इसका इंटू यहाँ, इसका यहाँ, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर भी, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 3 -3, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। अब इसके बाद एक और वैल्यू बचा है, लास्ट है ये A33 के लिए, तो यहाँ ये तो सम संख्या होगी इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो इसके लिए क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो क्या मिल जाएगा 1314। तो यहाँ पर इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 4 और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो -3 हो गया। यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये तो मिल गया। अब जो वैल्यू, जितने भी वैल्यू मिला है इन सभी को हम अरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइन की वैल्यू मिल जाएगी, एडजॉइन ए। एडजॉइन ए कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर मैं अरेंज लिख देता हूँ पहले, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड यहाँ पर A31 A32 एंड यहाँ पर लास्ट क्या होगा, A33 होगा। तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त कहने का मतलब डेस, तो डेस जानते हैं हम लोग, डेस कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रो है, जो फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर वैल्यू इस टाइप से होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी टाइप से A31 होगा और A32 और A33 ये हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पहले पुट कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं वैल्यू को लिख दिया हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू किस टाइप से मिल जाएगी, यहाँ पर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1, ये 1 है, छोटा सा लिख दूँ, ये 1 है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एडजॉइन ए की वैल्यू हो गई, ये एडजॉइन ए की वैल्यू हो गई। अब हमें इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए है, उसको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के साथ कम हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले इससे पहले इंटू करेंगे और इसके बाद वाला भी इंटू करेंगे। तो हम लोग पहले वाला इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू को पहले लिख दिया हूँ, a इंटू एडजॉइन ए। तो इस a की जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू इस टाइप से है, क्वेश्चन में दिया है, और एडजॉइन ए यहाँ से वैल्यू मिल गया हम लोग को, एडजॉइन ए की वैल्यू, उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करने के लिए हम प्रोसेस जान रहे हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 5 में देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम देख लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये बात पता होगा, तो इंटू करने का पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट रो है, इस रो का हम इस कॉलम के साथ इंटू करेंगे, और उसके बाद इसी रो का इस सेकंड कॉलम के साथ इंटू करेंगे, और इसी फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम के साथ इंटू करेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट रो की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद इसका हम यहाँ इंटू करेंगे, उसके बाद इसका यहाँ इंटू करेंगे, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ इंटू करेंगे। उसी टाइप से इस जो थर्ड रो है इसका फर्स्ट कॉलम के साथ पहले इंटू, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ इंटू करेंगे। तो पहले हम इसके साथ इंटू कर लेते हैं, जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो इसका इस एलिमेंट के साथ होगा, मतलब 1 का 7 के साथ, और 3 का -1 के साथ, और इस 3 का -1 के साथ। तो इस 1 का 7 के साथ होगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 7, इस 3 का यहाँ 1 -1 के साथ होगा तो -3, इसका यहाँ पर होगा तो माइनस क्या होगा, ये माइनस इसका यहाँ पर इंटू होगा तो -3 होगा। अब उसी टाइप से इसका यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या होगा, -3, 3 का 1 के साथ तो ये क्या होगा 3, 3 का 0 के साथ तो प्लस क्या होगा 0। उसी टाइप से इसका यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा -3, 3 का 0 के साथ तो +0, 3 का 1 के साथ तो प्लस क्या होगा 3 होगा। अब नेक्स्ट लाइन
इसके लिए जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू कर देते हैं, तो क्या होगा ये 7 -4 एंड -3 होगा। ठीक, इसी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ अगर इंटू हम करेंगे तो क्या हो मिलेगा हमें -3 +4 एंड +0। उसी टाइप से इसी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ अगर हम इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -3 +0 एंड +3। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ अगर इंटू करेंगे तो 7 -3 एंड -4 मिलेगा। इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ हम इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा -3 +3 एंड +0। उसी टाइप से इसका यहाँ थर्ड कॉलम के साथ इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को -3 +0 एंड +4 मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ से भी 0, यहाँ से 0, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो ये वैल्यू मिल गई हम लोग को इंटू करने के बाद। a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू हो गई ये। तो ये किसके इक्वल है ये i के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं पहले। तो अब हम लोग और वैल्यू ज्ञात करेंगे, और किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ दोनों के वैल्यू को। यहाँ पर मैं वैल्यू को लिख दिया हूँ एडजॉइंट a इंटू a। तो इसकी वैल्यू है एडजॉइंट a की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है। तो दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का आपस में इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो इंटू करने का प्रोसेस हम जान रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इंटू कर देता हूँ। तो इसका हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 7 -3 एंड -3। इसका इंटू यहाँ हो गया, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को 21 -12, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा -9 मिलेगा। उसके बाद इसका इंटू हम यहाँ करेंगे तो कितना मिल जाएगा 21 -9 एंड -12। इसके बाद इसका इंटू हम यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा -1 +1 एंड +0। उसी टाइप से यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसका इंटू हम यहाँ कर देंगे तो क्या मिलेगा -3 +4 एंड +0। इस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ अगर हम इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा -3 एंड +3 एंड 0। और यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका ये जो थर्ड रो है इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, जो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर -1 +0 एंड +1। और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा -3 +0 एंड +3। और यहाँ पर वैल्यू -3 +0 एंड +4। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू किस टाइप से मिल जाएगी हम लोग को, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये वैल्यू हम लोग को मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू हो गई। अब हम लोग को किसकी वैल्यू चाहिए, जो मैट्रिक्स है उसको हम सारणी के रूप में अरेंज करेंगे और उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो 1 1 1 और वैल्यू किस टाइप से है 3 4 3 3 4 3, और यहाँ पर 3 3 4 3 3 एंड 4। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर 1 के लिए क्या मिलेगा हम लोग को, 1 के लिए इसके लिए इसका इंटू यहाँ करेंगे, फिर इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा 16। इसको यहाँ करेंगे तो -9 एंड -3 के लिए, इसके लिए इसका यहाँ इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 4। इसका यहाँ करेंगे तो -3। अब 3 के लिए +3, तो इसके लिए इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 3 मिलेगा। इसका यहाँ तो -4। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना मिल जाएगा,
इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 7 मिलेगा। और यहाँ से -3, यहाँ पर 1 मिलेगा, इसलिए 1 को नहीं लिखा हूँ। अब यहाँ पर इसको, यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा इंटू 3, तो कितना होगा, -3 होगा। ये दोनों कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7 - 6 होगा। वैल्यू कितने मिल गया, 1 मिल गया। मतलब यहाँ पर इस वेग ए की वैल्यू कितना मिला, -1 मिल गया। अब हम लोग को इसके साथ इंटू करना है आई का, तो -1 का हमें, सॉरी ये +1 मिलेगा, +1 है तो यहाँ पर हम किसका इंटू करेंगे, आई का, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं इसका इंटू यहाँ करेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो मिल गई इसके ये कौन सा नंबर मान ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिला है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में वैल्यू मिला है। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ये भी मिला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में, इसकी वैल्यू हो गई। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मिला है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में मिला है। मतलब तीनों इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों से क्या हो गया, तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, ए एडजॉइन ए इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट का है तो इसके इक्वल में क्या मिला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में मिला था। तो एडजॉइन ए इंटू ए, इसकी वैल्यू भी कितना मिला था, थर्ड इक्वेशन है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू ही मिला है। और यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू भी सेम वैल्यू है। तो हम लोग कैसा मिल गया, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं अरेंज करके, ए एडजॉइन ए इक्वल मॉड ए आई इक्वल एडजॉइन ए इंटू ए, सॉरी ये नहीं रहेगा। अब ये हो गया प्रूफ, हम लोग का लिख सकते हैं प्रूव्ड।